नमस्कार प्रिय बंधुगण। ये दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति चाहे जे मु जा चाहूची ताहा मते मिली जाऊ। चाहूथिबा जिनस यदि मिलीगला ताहले खुश, जब चाहूथिबा जिनस न मिलला ना ताहले आरंभ हो गला कुंभीर कांदड़ा। मन दुख किछि भल लगे नहीं। हाँ दर्शक बंधु, समस्तिंकर सब इच्छा केतेबेले पूर्ण हो न थाए। अपूर्ण इच्छा आपण भितर रही आपण को मने पकई दौ थाए आपण भितर थिबा कमी को। मु आज आपण मानकु गोटे सुंदर जादू विद्या शिखेबी। सुंदर जादू विद्या विषय कहबी। जदि ये जादू विद्याटी आपण शिखिगले ना ताहले आपण जहाँ चाहिए ताहा निश्चित भाव में हासिल करेंगे। जेकोसी हालत रे भी से जिनस को आप पाइक रे। आपण मैंने चाहती ना ये जादू विद्या को शिखापी। जदि चाहती चलतु देरी नक आम आग को बढ़िया नेक्स्ट स्टेप को। आज मु गोटे सुंदर बोध कहानी माध्यम आपण मानक से जादू विद्याटी शिखेबी। गोटे गाँव में सुरेश नामक गोटे युवक थिला। युवक जनक पिलाटी दिन बहुत बढ़िया पाठ पढ़ुला। व्यवहार भल, समस्त सहित तार बॉन्डिंग बहुत बढ़िया रखी। जहाँ सहित जमी रक्षा कथा रखी। टोटाल से गाँव कौन थिला मौड़ मनीष थिला कहले अत्युक्ति हम ना। समस्ते बहुत पसंद करती युवक को, ए पिलाटी को। बयस अतिक्रांत होती पिलाटी वर्तमान युवक परिणत होती। शिक्षा दीक्षा सब सारी। बापा जने व्यवसायी। बापा व्यवसाय रे तार आदौ इंटरेस्ट नहीं। कारण से चाहूँगी ता जीवन रे बहुत बड़ चाकरीटे करी ता जीवन बीतेवा पाई। बेपार तार चॉइस नुह। तेणु से एक रकम बेकार कहले अत्युक्ति हम ना। जो बेकार होती से धीरे धीरे कौन कर कि भल लगे ना। सहज तो से टेंशन ने अच्छी। आम समाज रे भी बहुत पारिबा लोक अच्छा जानी आपन किसी करूना तापर भी जगह देखिए पचारदेवे बाबू कौन करुचु तो बहुत बढ़िया पढ़ुलु, बहुत बढ़िया पोस्ट थी, बहुत बढ़िया चाकरी करूँ। एमती कही आपण को एते खेताक्त करेंगे, एत रक्ताक्त करेंगे, आप हृदय को एत बाधा देवे जे आपणकर इच्छा हम से संस्पर्श के आसबे बोली। एक पिलाटी क्षेत्र में मत से घटी। ये तो बारंबार लोक पाखर शुणी तू कौन करुचु कौन करुचु कौन करुचु समझे जानला कि करूना। ये समाज प्रति गोटे घृणा आसी जाइए। घर भितर सब बेले से बसवा पसंद करिछि। कुआड़े जीवाकू तार इच्छा नहीं। सांग साथी समस्त को धीरे 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 से छाड़ी देछि। जो पिलाटी बहुत बढ़िया थिला, हसुला खेलुला, से पिला जीवन रे आउ आनंद बोली कहे नहीं। आपण मन रखि थांतु जिते कौन से हसखुसिया मनुष्यटे ना हठात नीरवी जाए से आप जानी ना दरकार निश्चित भाव में तार हृदय को कोटि ना कोटि आघात बाजी। ता क्षेत्र में से घरे को जो कुणिया बंधुबांधव आसती से महाकलाकार। सुरेश बापा को पचारती जे आप तो बढ़िया पढ़ुला, भल पोस्ट थी। बापा किसी न कही तल को मुह को हाणी दिखती। कौन कहे एते बढ़िया पढ़ुवा पिला, एकाडेमिक कैरियर एते भल थिबा पिला से आज बेकार बसी कहे तो क्या कहे कौन कहे। बापा नीरवी जाती। ये सब देखला पर सुरेश को भल लगे ना। सुरेश दिने मने मने डिसाइड करछि जे घरे रही मो बापा माँ मुंड को तल कर पारि ना। यही उद्देश्य रे से बाहरी जाइए, घर छाड़ी देछि। जीव कुआड़े जना ना।
କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ନଥିବା ଚିଠି ପରି ସେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ପାଖରେ ପଇସା ବି ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ପାଖରେ ଦେଖିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରୁ ଯାଇକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣି ପିଇଛି। ପାଣି ପିଇକି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳ ଅଛି, ବରଗଛ, ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି। ଝାପ୍ସା ନିଦ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି କେହି ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିଛି ସୁରେଶ, ଅନେଇଛି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ। ଏ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୁରେଶ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ସଂସ୍କାର ବଢ଼ିଆ, ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଏବଂ ଏ ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ପିଲା ଏ ଗଛ ମୂଳେ ତଳେ ଏମିତି କାହିଁକି? ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସୁରେଶ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାର ବାସ୍ତବିକତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁରେଶ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନାହିଁ, କାନ୍ଦିଛି। ଏ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତୁମର? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଯେଉଁ ସୁରେଶ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା କହି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଜଣେ ସାଧୁ। ମୋର ଯାହା ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ? ଏ ସାଧୁ ଜଣକ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିନି, ସମାଜ ଦେଖିନି, କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର CEO ଥିଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, MBA ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଗୋଟେ କଲେଜରେ। 7 ବର୍ଷ କାଳ ପଢ଼େଇଛି। ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ଦୁଃଖ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସୁରେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛି, ତ ଜାଣିଯାଇଛି ଏ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁ କୋଟି କୋଟି କରି କହି ଚାଲିଛି। ସାଧୁ ବାବା ପୁରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶକୁ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସମସ୍ୟା ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ପ୍ରଗତିର ସହାୟକ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନିରାଶ ହେଇଛି ସୁରେଶ, ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସାଧୁ ବାବା ସେମିତି ନୁହଁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବି। ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାଟି ଯଦି ତୁମେ ଶିଖିଗଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ତୁମେ ହାସଲ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ସାଧୁ ବାବା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାଧୁ ବାବା ମନେ ମନେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କେଉଁଠି। ସାଧୁ ବାବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜୀବନର, ମନେ ରଖିଥାଅ ଯୁବକ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମନେ ରଖ ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବାର ପ୍ରୟାସ କର। ସାଧୁ ବାବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଯୁବକ, ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଭାବରୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିପାରିନାହଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯୁବକ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ
ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖିଲ, ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନଥିଲା ତୁମ ସମୟରେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲ, ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଏମାନେ କିଛି ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଲ ଘରେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, ବାପା ମା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଥରେ ଭାବିକି କହିଲ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁରେଶ ଭାବିଛି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସଫଳ ବନିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ବନିଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁ ବନିପାରିଲ ନାହିଁ? ସମସ୍ୟା ରହିଲା କେଉଁଠି? ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲ, ତୁମେ ତୁମ ହାଲାତକୁ ଦୋଷ ଦେଲ, ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୋଷ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ଏଠି କେହି ନୁହନ୍ତି, ଦୋଷୀ ହେଉଛ ତୁମେ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାଟି ତୁମେ ଶିଖିପାରିଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଶିଖାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଶବ୍ଦଟିଏ କାହା ସଂସାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ କାହା ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଶବ୍ଦ କାହାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ହସ ହସ ମୁହଁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହସକୁ ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦିଏ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ମନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମନଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇପାରେ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ସଫଳ ବନେଇପାରେ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ହତାଶ ବି କରିଦେଇପାରେ, ବର୍ବାଦ ବି କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ ବୁଝ। ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ଯାଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶିଖ। ଖା, ଭୁଞ୍ଜ, ଗିଳ 3 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି। କେଉଁଠି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେ କଥା ଜାଣ, ତାପରେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତୁମେ କଥା କହିବା ଶିଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି? ମୋ କଥା ଦ୍ୱାରା ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ମୋ କଥାର ପ୍ରଭାବ ସେ ଲୋକ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଜଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି। ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯଦି ଶିଖିଗଲ, ଜୀବନରେ ତୁମ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏହାପରେ ଏ ପିଲାଟି କହିଛି, ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ କଥା କହିବାର କଳା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ସେ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ବି ସେଠୁ ହତାଶ ହେଇପାରୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ଏଇ କଥା କହିବା କଳା ହେଉଛି ଏକ ଯାଦୁର ବିଦ୍ୟା। ଆକୁ ଯିଏ ନ ଶିଖିପାରିଲା ସେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆଉ ଯେ କଥା କହି ଶିଖିଗଲା ନା, ସେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବ, ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ଏ କଥା କହିବା କଳା ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାହିର ହେଇଯିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମେ ପୁଣି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଛ। ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ପିଲାଟି କହିଛି, ଗୁରୁଦେବ, ଦୟାକରି ମୋତେ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଏଇ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାଟି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିବାର କଳା ରୂପକ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ଏ ଗୁରୁଦେବ, ଯେ କି ଏକ ସମୟରେ CEO ଥିଲେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କହିବା,
प्रथम कथाटी है कम शब्दरे निजर कथा को व्यक्त करिवार प्रचेष्टा कर युवक। कारण आजिर समय आजिर समाज कहारी पाखे एत समय नहीं जे तुम कथा को घंटा घंटा धरी शुणवे। जहाँ कहवा चाहूच संक्षिप्त संक्षेप कहवा चेष्टा कर, संक्षेप कह जमती लोक तुम कथा को ठीक भाव में बुझीपार। द्वितीय कथा युवक मन रख, ये दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति चाहे ताको टिके प्रशंसा करू। तुम्हें जहाँ सहित भी कथा होच सुविधा पाइले ताको प्रशंसा करने को केबे भूल नहीं। किंतु मन रखि था युवक, ये प्रशंसा सत्य उपर पर्यवसित हवा दरकार। मिछ प्रशंसा कले जहाँ को तुम्हें प्रशंसा करुच ना से तुमको खराब भाव आरंभ करेंगे। सुरेश कहले केमती धर तो जड़े लोक कला देखिए पूरा गाढ़ कला, आप तुम्हें जदि ताको कहल जे तुम्हें केते गोरा देखा जाउछ से कौन कर जान तुम्हें ताको चाच्छल्य करुच, संपर्क नष्ट हम। तेणु तुम्हें से कह तुम्हें प्रकृति आज सुंदर देखा जाउछ एमती कहले चलो। गोरा शब्द यदि यूज कले पूरा उल्टा जिनटा व्यवहार कले ताल तुम धरा पड़ एवं संपर्क तैयारी करू करू तुम संपर्क को नष्ट करदेव। तृतीय कथाटी कौन कहूच कहीं कहूच ये कथा को बुझी सुझी कथबार्ता कर। सब बेले भावी चिंती कथबार्ता कर, समय निय किंतु जहाँ कहूच ताको भावी चिंती कह, ठीक ढंग से कह। चतुर्थटी है निज शब्द और वाक्य रे भावना को जोड़। सुरेश पचार केमती मन कर तुम्हें किए जड़े दुख कथा कहूँ जीवन दुख कथा तुम आगे प्रकाश करुच्ची, तुम्हें से समय जदि हसब से लोक को भल लगे कि सी दुख कथा कहूँ माने तुम मुहरे दुखर भाव सुस्पष्ट हवा दरकार। खाली सेतिक नुह, तुम जो मजादार कथा कहूच से मुहरे हस थी दरकार। यदि इमोशन को तुम्हें तुम शब्द वाक्य टे मिसेदेल ताले तुम्हें समस्त हृदय जीतब, जहाँ चाहब ता हासिल कर। या परे निज भावनार पूर्ण भाव में तुम्हें परिप्रकाश कर। पूर्ण भाव में जब तुम भावना को परिप्रकाश न कल अधा भाव प्रकाश कल ताहले शब्द तुम पाखे कदर्थ हम। आउ कथा कहला बेले को शब्द रे स्ट्रेस दब ताकू तुम्हें बुझ से कथा समान कथा दी प्रकार अर्थ बाहर करि पारे। प्रमीला कुमारी देवी जनक ना हूँ प्रमीला कुमारी देवी, सिया को तुम अन्य भाव में कह प्रमीला कुमारी देवी अर्थ बदलिला। तेणु कथा कहला पड़े शब्द शब्द मध्य गैप रख। जदि पारुच प्रत्येक कथार जो आवश्यक पड़े पच दियो, टिके समय रही जाओ, रहीगला परे तुम कथार वेटेज बढ़े। या परे पंचमटी है आखिरे आखि मिसाई कथबार्ता कर। जहाँ सहित कथबार्ता भी होच आखिरे आखि मिसाई कथबार्ता कर। जदि आखिरे आखि न मिसेल ना ताहले तुम्हें निश्चित भाव में डरुच, तुम पाखे आत्मविश्वास अभाव अच्छी बा तुम्हें कौन कथा लुचाऊच, तुम्हें कंफर्ट नुह, बहुत किसी जिनस मेसेज जीव क्या पाखक तुम सामने जे कथा होती। तेणु से तुम कथा को वेटेज देवे ना। जदि ये मार्केट को जीतवा चाहूच, जदि जादू विद्यार प्रकृति यूटिलाइज करने चाहूच ताले जहाँ सहित भी कथा हो ना कहीं हो ना कहीं आखिरे आखि मिसे कथबार्ता कर। देख तुम कथा ओजनदार लगे। या परवर्ती स्टेपटी है कम कथा कह, कामर कथा कह। याड़ सुआड़ न गपी बाजे कथा न कही जो जहाँ कामर कथा जो विषय तुम आलोचना कर से विषय कथबार्ता कह। उच्चारण धीरे धीरे कर, अर्थ नुह एकदम स्लो रे कहब कि एत जोर चिल्लेब जे से लोकर कान कौन हो। ये मझी जगह जोटा भल लगे जन को तुम कथा शुणापी से भाई कथबार्ता कर। खाली सेतिक नुह, जिते बड़े कथा कहूच
नर्भसनेस जदि आसूची से नर्भसनेस को आके दूरा जे पर्यंत तुम आत्मविश्वासी न बनब से पर्यंत तुम कथा कहीं शुणवे ना तेणु विश्वास सहित जहाँ कौच कथा कह 90 सेकेंड जो तुम कौन लोक हृदय को जीतीगल 90 सेकेंड जन को एनगेज कर पार ठीक भाव में जो जापार से लोक तुम सहित कथा हो इंटरेस्टेड कि ना जापर से 90 सेकेंड ही मूल्यांकन कर प्रकृत से व्यक्ति आग को तुम सहित कथा हे ना छाड़ी चली तेणु मुहरे हस सहित ठीक कथबार्ता कर प्रॉपर डेटिंग सहित लोक को 90 सेकेंड पर तुम बांधि रख तापर देख लोक तुम कथा को शुणे या पर सप्तमटी है लोक को साहाय्य कर ये क्वालिटी तुम पाखे रहा दरकार लोक को साहाय्य कर कहार कथा काट ना जो कहते कथा लोक को साहाय्य कर एवं निस्वार्थपर भाव साहाय्य कर केबे आशा रखी साहाय्य कर ना जे मुझे या देली सी मत या देव केबे किसी आशा रख ना निस्वार्थपर भाव निस्वार्थ तुम्हें साहाय्य कर ये साहाय्य क्वालिटी यदि आसला तुम्हें जहाँ चाहिए ता हासिल कर अष्टम तथा शेष क्वालिटी है अन्य को ध्यानपूर्वक शुण ये समस्ते भूल करती जड़े कौन कहूँ कथा कहीं शुणती निज कथा कह समस्ते व्यस्त यदि आपण क्या कथा शुणवे आपण कथा अन्य किए कहीं शुण तो जड़े जो अन्य जड़े कथा कहूँ जहाँ आप कथा कथा को ध्यानपूर्वक शुणु ठीक भाव में कथार अर्थ को बुझंतु तापर जा कथबार्ता करूँ कहार कथा मझे तुम्हें काट ना सेमती नुह कहतु ना जो दरकार पड़ुची से टी अन्य ढंग कह जे तुम्हें जहाँ कौच ठीक किंतु एमती कले भल होता यही प्रकार जो तुम्हें कथबार्ता करवा शिखल सुरेश ताहले ये जादुविद्याटी बल कथा कहबार कला ये जो जादुविद्या ये जादुविद्या तुमको सफल बनइब ठीक अच्छे तुम एवं जाओ 3 मास पर पुणी थे मत आसी देखा कर कि मन रख ये जिनस को तुम्हें मानव शिखब एवं कार्य लगेब तापर देख कौन चमत्कार हो सुरेश जाइए बहुत काम कर चेष्टा करिछि मनर भाव को व्यक्त करने ये कथा कहबार कला उपरे ठीक भाव में कथा कहबार कला उपरे जो तार कॉन्फिडेंस आसी तापर से मार्केट को जाइए इंटरव्यू देइछि एवं सफल होतापर 3 मास पर गुरुदेव पाक आसी गुरुदेव बहुत खुशी होती जेहेतु रमेश वर्तमान सुरेश वर्तमान सफल बनी जाइए। हाँ दर्शक बंधु ये कहानी माध्यम मु आपण को जो जादुविद्या विषय कहली से जादुविद्याटी को आपण मैंने किसी कदर चाहे जाना कहीं शिखु शिखला पर देखिए जीवन में कौन सी जिनस आपण अपहंच ही रही एमती को इच्छा रहा आपणकर जो इच्छा आप पूर्ण करें ना आपड़ जहाँ चाहिए ताहा पाइबे। रहुछि नमस्कार।